हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर जीके के क्वेश्चनों के बारे में। जो एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्जाम है या जो एग्रीकल्चर के जो भी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे या आपका एग्रीकल्चर का जो जीके है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका मजबूत करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जैसे और भी आपके जो दोस्त लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी ये क्लास मिल जाए, जिससे उनका भी अच्छे एग्रीकल्चर में मजबूतपन हो जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर का नॉलेज अच्छा हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द क्या होते हैं, जिसके लास्ट में कल्चर आता है वो क्या होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके लास्ट में लॉजी आता है वो हमारा क्या होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चर की सबसे मुख्य शाखा है, मेन ब्रांच है। ठीक है। एग्रोनॉमी में हम फसलों का उत्पादन करते हैं। सस्य विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो हम पीटर डे जी को सस्य विज्ञान का पिता कहते हैं। कोई एक कीटनाशक दवा का नाम बताइए। तो इंडोसल्फान है 35 ठीक है, ये हमारा क्या है, कीटनाशक दवा जो कीटों को खत्म करता है। इसके बाद है कोई एक कवकनाशी रसायन बताइए। तो कवक राशि जैसे थायरान है, बेटा वैक्स है और हमारा कैप्टान होता है, ये सब क्या होते हैं, कवकनाशी रसायन होते हैं जो बीज को उपचारित करते हैं। ठीक है। इसके बाद है कोई एक खरपतवार नाशी रसायन लिखो। जैसे 2,4-D है, आइसोप्रोटोयूरान है। 2,4-D क्या है, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको 2,4-D है नष्ट करता है। आइसोप्रोटान क्या होता है, जो गेहूँसा होता है, गेहूँ का मामा जो गुली डंडा होता है, गेहूँ का मुख्य खरपतवार है, फेलिस माइनर, उसको जो है नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद 2,4-D जो है अगर एक हार्मोन्स का भी काम करता है। इसे 1941 में पोर्केनी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ये पहले हार्मोन्स के रूप में काम करता है। ठीक है, अगर इसको 20 ppm से कम देते हैं तो ये हार्मोन्स का काम करता है, और जब इसको 20 ppm से ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो ये क्या करता है, एक शाकनाशी या खरपतवारनाशी का काम करता है। ठीक है। इसके बाद है ब्लीचिंग। ब्लैचिंग किसे कहते हैं। तो ब्लैचिंग क्या होती है, फूल गोभी में फूलों को उनकी पत्तियों से ढकना ब्लैचिंग कहलाता है। यानी कि जो फूल गोभी होती है जब वो पत्तियों से ढक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैचिंग बोलते हैं। दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनका तना खाया जाता है। तना किसका खाया जाता है, आपको मालूम है, घुइयां हो गया, आलू हो गया, इन सब का क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। इसके बाद है दो पत्तीदार सब्जियों के नाम बताइए। तो जैसे बंद गोभी हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, ये सब क्या है, हमारी पत्तीदार सब्जियां हैं। ठीक है, जिनको खाया जाता है, इनसे हमें आयरन की प्राप्ति होती है क्योंकि ये हरी होती है ना। लहसुन में गंध का कारण क्या है। तो एलिसलीन एलिसलीन के कारण लहसुन में गंध आती है। पूसा संदेश किस फसल की प्रजाति है। तो पूसा संदेश हमारी किसकी प्रजाति है, पूसा संदेश हमारी लौकी की प्रजाति है। इसके बाद है पूसा रसराज किस फसल की जाती है। तो पूसा रसराज जो है हमारी खरबूजा की होती है। पनामा रोग किस फसल में लगता है। तो पनामा रोग केला में लगता है। कलकतिया किस फसल की प्रजाति है। तो लीची की कलकतिया होती है। लीची को हम लोग क्या बोलते हैं, फलों की रानी भी बोलते हैं लीची को। पूसा नन्हा प्रजाति किस फसल की है। तो पपीता की पूसा नन्हा प्रजाति होती है। इसके बाद है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। वैसे क्षारीय मृदा जो होती है 8.5 से 8.5 से 10 तक बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके बाद है गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो फॉर्मेटिव अवस्था होती है। जिस टाइम गन्ने में स्टार्टिंग बुआई करते हैं, जब जड़ें मर रही होती, किल्ले मर रहे होते हैं, उस टाइम सिंचाई बहुत ही जरूरी करनी चाहिए। इसी को फॉर्मेटिव अवस्था बोलते हैं। देश में किस दलहनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जो चना चना में 21 से 22% प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन की प्राप्ति कराता है। मक्का अधिकतम विश्व उत्पादन है मध्य अमेरिका में। ज्वार का विश्व में अधिकतम उत्पादन है तो ये भी अमेरिका में ही पाया होता है। ठीक है। इसके बाद है भारत विश्व को कृषि उत्पादकता देता है। तो चावल, चीनी और केला। इसके बाद है मध्यम एवं बड़े किसानों के पास भूमि कितनी है, 32% है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो, जिससे जो भी हम आगे वीडियो डालेंगे, क्लास डालूंगा एग्रीकल्चर का, वो आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी अच्छी तैयारी करा देगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद है जैविक खेती में लाभकारी नहीं है। तो यूरिया जो होता है वो जैविक खेती में लाभकारी नहीं होता है। भारत दलहन का अधिकतम क्या है, उत्पादक है, आयातक भी है, उपभोक्ता भी है भारत। ठीक है। भूरी क्रांति कृषि मदद से किससे संबंधित है। तो मछली उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। और जो हमारी हरित क्रांति वो किससे होती है, अनाज उत्पादन से होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है रायपुर में।
क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित है? तो मैग्नीशियम है। वर्मी कंपोस्ट में खाद मिलते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.5 से 1.6% होता है। फास्फोरस 1.3 से 1.35% होता है। पोटेशियम 0.86 से 0.95% होता है। इसके बाद है कि राजस्थान देश में सर्वाधिक उत्पादक किस कृषि मद का करता है? तो राजस्थान में ज़्यादातर सूखा प्रदेशित प्रदेश है ना, तो उसमें मोटे अनाज जो होते हैं हमारे, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद है सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन 80% पैदा करने वाला जो हमारा राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन हमारा क्या है, इसको गरीबों का मांस भी बोला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है 42%, और इसमें 22% क्या होता है, ऑयल भी पाया जाता है। सोयाबीन हमारा दलहनी और तिलहनी दोनों में आता है। इसके बाद है राजस्थान देश में किस तिलहन का उत्पादन अधिकतम करने वाला प्रांत है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दलहनी जो फसल है वो सरसों उगाई जाती है। सरसों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑयल प्राप्त होता है। किस फसल में जल मांग सर्वाधिक है? तो प्याज की जो होती है वो जल मांग अधिक होती है। रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? हमारी मूंग। मूंग हमारी रबी की नहीं है। मूंग रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? आपको मालूम है रबी की फसलें मुख्य है गेहूँ है, बरसीम है, आलू है। ठीक है, ये सब क्या है? रबी की फसलें। ओराइजा सटाइवा वनस्पतिक नाम वाली फसल है कौन सी? तो धान हमारा। धान का बॉटैनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। कंडुआ एक बीमारी है, बाजरा में लगता है कंडुआ रोग, और गेहूं में भी लग जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ज्वार की बीज दर कितनी डालते हैं प्रति हेक्टेयर? तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। खरीफ में किस अनाज का उत्पादन द्वितीय है? तो मक्का। मक्का सबसे धान के बाद दूसरा आता है। ठीक है, उगाया जाता है। मक्का का उद्गम माना जाता है मध्य अमेरिका। गेहूं की ड्यूरम प्रजाति कहाँ है? क्या है ये? हमारा टेटिकम ड्यूरम होता है। जौ का वनस्पतिक नाम क्या होता है? हाइडियम वल्गेर होता है। जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? करण चार। जिसमें छिलका नहीं पाया जाता है वो जौ की कौन सी प्रजाति है? करण चार है। मक्का संकुल किस्म है? जवाहर बारह। ठीक है, मक्का जो संकुल की किस्म कौन सी है? जवाहर बारह है। एट्राजीन क्या है? एक खरपतवार होता है। ठीक है, एट्राजीन क्या है? खरपतवार है। ठीक। इसके बाद है कजनस कजान। कजनस कजान वनस्पतिक नाम किसका होता है? तो हमारा अरहर का होता है। अरहर क्या है? ठीक है, कजनस कजान किसका बॉटैनिकल नेम है? अरहर का होता है। अरहर की उकठा विरोधी उपजाति कौन सी है? उकठा जो बिल्ट रोग लगता है उसके अवरोधी होती है, तो वो KWRA एक। ठीक है, KWRA प्रजाति होती है। बिल्ट प्रमुख रोग होता है अरहर का। चने का वनस्पतिक नाम होता है साइसर। ठीक है, एराइटिनम। साइसर एराइटिनम चने का वनस्पतिक नाम होता है। कौन फसल दलहन तिलहन में सब जो आती है? तो वो सोयाबीन को दलहनी और तिलहनी दोनों नाम से जाना जाता है। शिलाजीत प्रजाति वाली फसल है तो सोयाबीन। सोयाबीन की प्रजाति है उसका नाम है शिलाजीत। सोयाबीन का जन्म स्थान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। एरेकिस हाइपोजिया नामक वनस्पतिक नाम किसका होता है? मूंगफली का होता है। ठीक है, मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किस फसल का है? तो टिक्का रोग हमारा किसका होता है? मूंगफली का होता है। मूंगफली का सबसे मुख्य जो रोग है उसका नाम है टिक्का रोग। श्वेत गिडार किस फसल का कीट है? तो मूंगफली का होता है। जिप्सम किस फसल में उपयोगी होता है? मूंगफली में होता है। करनाल बंट रोग किस फसल में पाया जाता है? तो गेहूं में। करनाल बंट के कारण गेहूं का जो निर्यात नहीं हो पाता है। जौ का प्रमुख रोग कौन सा है? मोलिया है। देश की प्रमुख आयात होने वाली कृषि मध्य है जो कच्ची कपास। कच्ची कपास। ठीक है। इसके बाद है कि भारत के निर्यात में कृषि मदों का स्थान है कौन सा? द्वितीय। कौन सा है? द्वितीय। कृषि मदों में प्रथम स्थान पर देश में निर्यात कौन होता है? तो हमारा चावल होता है। कौन होता है? चावल। चने की दो पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केच केच फसल क्या होती है? ज्वार होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केच फसल। मूंग का जन्म स्थान कहाँ है? भारत है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग नहीं होता है, चावल में होता है। राइजोबियम का किस में होता है? दालों में होता है। और जो एजोला है उसका चावल में होता है। एजोटोबैक्टर का किस में होता है? इसमें गन्ना और गेहूं में होता है। बरानी फसल किसकी है? चना की। ये कम कैल्शियम वाली मृदाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? तो अम्लीय मृदा होती हैं। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो हमारा सिल्वर जो होता है वो आवश्यक नहीं होता है, बाकी 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है कि मादा की जो हमारा
मादा की जलमांग का क्रांतिक समय कौन सा होता है? तो भादा का फूल बनते समय, ठीक है। कब? फूल बनते समय ज़्यादा होता है। उसके बाद है ग्रेमनी कुल का खरपतवार नहीं है, तो मोथा जो होता है वो रवि कुल का होता है, ठीक है। मतलब उसका क्या नाम, ग्रेमनी कुल का खरपतवार नहीं होता है मोथा। इसके बाद है तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद में है। धान अनुसंधान निदेशालय स्थित है हैदराबाद में। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय है जूनागढ़ गुजरात में हो है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश में। तुरैया और सरसों अनुसंधान निदेशालय है भरतपुर राजस्थान में। इसके बाद है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद हमारा उत्तर प्रदेश में। बीज अनुसंधान निदेशालय है मऊ उत्तर प्रदेश में। विश्व में चावल उपयोग का योगदान है 60%। धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में। भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो वो धान का है। चावल में प्रोटीन होती है 6 से 7%। गेहूं में होती है 10 से 12%। धान की प्रोटीन को कहते हैं ओराइजेनिन और गेहूं की प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटीन, ठीक है। गोल्डन राइस के खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर ईगो प्रोटिकस, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर ईगो प्रोटिकस थे। इसके बाद है सुपर राइस के खोजकर्ता थे जीएस खुश। शंकर धान के खोजकर्ता थे युवान लॉन्गपिंग, ठीक है। कौन थे? युवान लॉन्गपिंग ने शंकर धान खोजा था। चावल के दाने में कमी होती है लाइसिन की। ग्रीष्मकालीन बोरो धान उगाया जाता है मध्य मार्च से अप्रैल तक। खरीफ में अमन धान बोया जाता है जून जुलाई में। रबी में आसू धान बोया जाता है तो नवंबर दिसंबर में। धान के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है 5 से 6.5। धान फसल के लिए उत्तम तापमान होना चाहिए 21 से 37 सेंटीग्रेड। इसके बाद है धान के लिए वार्षिक वर्षा चाहिए 1000 मिलीमीटर तक। भारत में धान की प्रथम बोनी जाती है तो हमारी जया। जया को हम लोग जादुई धान की किस्म के नाम से भी जानते हैं। धान में जादुई किस्म कौन सी है? जया है। भारत में 1968 में जया विकसित किया गया था डॉक्टर शास्त्री ने। धान की प्रथम उत्परिवर्तन से उत्पन्न प्रजाति है जगन्नाथ। कौन सी है? जगन्नाथ को जो है मोटी मोटी, ठीक है, म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न किया गया। धान के पुष्प को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। धान की पौधों में पेनिकल अवस्था आती है क्लेथ के बाद। इसके बाद है स्वस्थ धान की जड़ों का रंग वैसा होता है रक्तताप या बादामी कलर का होता है जब वो स्वस्थ होती हैं। इसके बाद है कि धान के खेत में बीजीए की मात्रा प्रयोग करते हैं 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान में वायरस जनित रोग होता है टुंगरू। धान में आयरन की कमी से होता है सफ़ेद आंख रोग। धान की फसल भूमि में सूक्ष्म तत्वों को बढ़ाती है जिंक एवं फेरस। धान की फसल भूमि में सूक्ष्म तत्वों को घटाती है कापर एवं मैंगनीज को। धान की बालियां सफ़ेद बढ़ जाती है तो गांधी कीट के कारण। बंगाल का अकाल 1943 में हुआ था, तो वो धान की जो भूरी पर्णचित बीमारी थी उसके कारण बंगाल में अकाल पड़ा था, ठीक है। इसके बाद है हमारा धान में ब्राउन लीफ स्पॉट का रोग कारक होता है हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी कवक द्वारा होता है। धान में टुंगरू रोग जो वायरस जनित फैलता है वो ग्रीन प्लांट हापर कीट से होता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के जीवाणु कौन का नाम बताइए? जेंथोमोनास ओराइजी होता है। बैक्टीरियल लीफ का ब्लाइट दूसरा नाम क्या है? धान नर्सरी का कृषक रोग बोलते हैं। धान की कटाई के समय दानों में नमी होनी चाहिए 21 से 23%। धान की कटी फसल में पुआल होता है 35 से 36%। पुआल क्या होता है? जो हमारा नरई वगैरह, ठीक है। गोल्डन राइस में विटामिन होता है तो ए बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस होता है उसमें जो विटामिन होता है ए बीटा कैरोटीन होता है। इसके बाद है धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में धान दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है हमारा? धान दूसरे स्थान पर है तो गेहूँ, ठीक है। कौन है हमारा? गेहूँ है। इसके बाद है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में धान से दूसरे स्थान पर कौन? गेहूँ है। अनाज अनाज फसलों का राजा कहलाता है गेहूँ। विश्व में गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। देश में गेहूँ उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में उत्पादन और क्षेत्रफल में ज़्यादा होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब में ज़्यादा होता है। गेहूं का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है तो भारत में है, ठीक है, भारत का होता है। भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। इसके बाद है गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? पंजाब में पाई जाती है। गेहूं जलवायु का पौधा है, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके बाद है ट्रेटिकम एस्टिवम किस्म में किसकी? हेक्सापोलाइड होता है ये। टेटिकम एस्टिवम को कहते हैं मैक्सिकन बोना गेहूं भी इसको बोला जाता है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, ये टेटिकम एस्टिवम ही होता है। मार्कोनी गेहूं को कहते हैं टेटिकम ड्यूरम कहते हैं। टेटिकम एस्टिवम एवं टेटिकम ड्यूरम को कहते हैं बसंत स्प्रिंग गेहूं। कौन सा कहते हैं? बसंत स्प्रिंग गेहूं किसको कहते हैं?
टेटिकम एस्टिवम एंड टेटिकम ड्यूरम को कहते हैं। ब्रेड के लिए उपयुक्त गेहूं कौन सा है? तो हमारा टेटिकम ड्यूरम गेहूं होता है। दाने गेहूं के दाने में उपस्थित नाइट्रोजन को कहते हैं ग्लूटीन। प्रोटीन होती है जिसके कारण वो फूलती है, रोटी बनती है। गेहूं में प्रोटीन होती है 10 से 12%। गेहूं में बोनेपन का जीन होता है नोरिन 10। गेहूं में बोनेपन जीन की खोज की थी हमारे नाइट ने, नए वैज्ञानिक थे नाइट, उन्होंने खोज की थी। गेहूं एवं मक्का अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सम्मिलित है, तो मैक्सिको में है। इसके बाद है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त पीएच होना चाहिए, तो हमारा कितना होना चाहिए? 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। गेहूं के बीजों के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 22 सेंटीग्रेड। गेहूं की वृद्धि के लिए उपयुक्त आर्द्रता होनी चाहिए 50 से 60%। देश में प्रथम बोनी किस्में हैं सोनारा 63, सोनारा 64, लार्मा रोजा। ठीक है। गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय होता है 10 नवंबर से 25 नवंबर तक। गेहूं की जो देर से गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय होता है 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक। देर से गेहूं की बुआई स्थिति में बीज दर बढ़ाते हैं, तो 20 से 25% दर बढ़ा देते हैं, बीज ज़्यादा बो देते हैं। हाल के पीछे गेहूं की हाथ से बुआई को कहते हैं केरा विधि। जो हल के पीछे चलते चलते गेहूं बोते हैं उसको क्या बोलते हैं? केरा विधि बोलते हैं। इसके बाद है कि हल्के पीछे नाई या चोगा बोदकर बुआई करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, पोरा विधि के नाम से बोला जाता है। ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने पर बीज दर रखते हैं 80 से 100 किलोग्राम। सीड ड्रिल क्या फ़ायदा होता है इसमें? सीज और बीज बीज और जो उर्वरक होता है वो एक डिस्टेंस में गिरता रहता है, बीज लाइन टू लाइन रहता है, बीज की मात्रा भी कम लगती है और उर्वरक और बीज एक साथ रहते हैं। इसके बाद है छिड़काव बीज से बुआई करने पर बीज दर रखते हैं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं के बीजों को उपचारित करते हैं बीटावैक्स या एग्रोसन जीएनए 3.5 ग्राम प्रति केजी। गेहूं में बीजोपचार के लिए जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर और धान में हमारा एजोला होता है। लवणीय मृदाओं में गेहूं की बीज दर बढ़ानी चाहिए 10 से 15%। जीरो डील सीड कम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो हमारे जो धान गेहूं फसल प्रणाली में गेहूं बोने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग? फसल का अवशेष होता है उसको हटा के सीधे ऐसे बो देते हैं, जुताई उताई नहीं करते हैं, तो उसको जीरो डील सीड नाम बोला जाता है। जीरो टिलेज भी कहते हैं, जिसके फादर ट्रिपलेट हैं। ठीक है। गेहूं में उर्वरक प्रति हेक्टेयर देते हैं तो नाइट्रोजन 120, 60 और 30 किलोग्राम देते हैं। ठीक है। 120, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एनपीके देते हैं। इसके बाद है गेहूं की फसल के लिए मृदा में मिलाते हैं 20 से 25% जिंक सल्फेट। क्या मिलाते हैं हम लोग? 20 से 25% क्या मिलाते हैं? जिंक सल्फेट मिलाते हैं। गेहूं की सिंचाई हेतु उपयुक्त विधि है क्यारी विधि होती है। गेहूं के लिए सिंचाई चाहिए 6 सिंचाई की जरूरत होती है, और सबसे मुख्य जो सिंचाई होती है वो कौन सी होती है? सी आर आई सिंचाई सबसे मुख्य होती है। धान के बाद गेहूं फसल उगाने पर पहली सिंचाई करते हैं, तो धान के बाद गेहूं फसल उगाने पर पहली सिंचाई कब करते हैं? तो हम 28 से 30 दिन बाद, यानी कि या इसको हम 21 से 25 दिन बाद भी पहली सिंचाई होती है, जिसको CRI बोलते हैं। पचहत्तरवीं बुआई में गेहूं की सिंचाई करते हैं जल्दी जल्दी। गेहूं के तने का मोटा करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो गेहूं के तने को मोटा करता है। गेहूं के प्रमुख खरपतवार होते हैं गेहूंसा, बथुआ, कसनील आदि। गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? गेरुई है, अनावृत कंड है और करनाल बंट, ये गेहूं के प्रमुख रोग हैं। और गेरुई मतलब रस्ट होता है, जो पक्सिनिया ग्रामिनीज, पक्सिनिया रिकोन्डिटा, पक्सिनिया स्टिफोर्मिस कवक के द्वारा लगता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं गेहूं में अनावृत कंड रोग होता है, अतः ये बीजोड़ रोग होता है, बीज से लगता है। भारत में गेरुई रोग की खोज की थी डॉक्टर करमचंद मेहता ने की थी। गेहूं में मोलिया रोग होता है, सूत्र कृमि द्वारा, हेट्रोरोडा एबनी द्वारा होता है। गेहूं में गंगला रोग लग होता है, सूत्रकृमि इगुना या ट्रिस्काई द्वारा होता है। करनाल बंट रोग का रोग कारक है निबोसिया इंडिका। करनाल बंट की रोग होता है सीड बोर्न होता है, सीड के द्वारा ही हो जाता है। गेहूं के मुख्य कीट हैं दीमक, तना छेदक। गेहूं की गामा गार्डन में म्यूटेशन द्वारा निकाली गई किस्म कौन सी थी? NP 700 यानी कि 7,991, मतलब 799 थी। ठीक है। NP 799 गामा गार्डन में म्यूटेशन द्वारा निकाली गई उत्परिवर्तन द्वारा। इसके बाद है गेहूं की कटाई के समय दानों में नमी होनी चाहिए कितनी? 20 से 25%। सैकरम ऑप्शिनेरम को कहते हैं नोबेल केन। नोबेल केन को विकसित किया था TS बेंकटरमन ने। सैकरम ऑप्शिनेरम का उत्पत्ति स्थान है न्यूगिनी। भारतीय गन्ना कहलाता है सैकरम बारबेरी। गन्ना और क्षेत्रफलता उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है द्वितीय। विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है हमारा ब्राज़ील का। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है दूसरे नंबर, और हमारा भारत का जो नंबर आता है वो हमारा दूसरा आता है।
और इसके बाद है सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता होती है तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। गन्ने के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, एपिकल बड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल बड कहते हैं। गन्ने के पुष्प क्रम निकलने को क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। गन्ने के पुष्प को कहते हैं एरो। गन्ने के लिए उपयुक्त जलवायु है गर्म व नम्र जलवायु की जरूरत होती है। गन्ने के अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गन्ना एक है सी यानी गन्ना कौन सा है? तो एक ये C4 पौधा होता है एवं इंटरमीडिएट पौधा होता है। गन्ने के लिए औसतन तापमान होना चाहिए 25 से 35 सेंटीग्रेड। गन्ने की फसल पककर तैयार होती है 8 से 10 महीने में। ठीक है, 8 से 10 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद है गन्ने की प्रथम विकसित किस्में कौन सी हैं? CO 205 1918 में निकाली गई। CO 205 1918 में निकाली गई। गन्ने की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में ग्लूकोज होता है कम, ऊपरी भाग में ग्लूकोज जो होता है वो ज़्यादा होता है। अर्धसाली गन्ना तैयार होता है 18 महीने में। शरतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं अक्टूबर से नवंबर महीने में। बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं फरवरी से अप्रैल तक। ग्रीष्मकालीन अथवा अर्धसाली गन्ने की बुआई करते हैं दक्षिण भारत में जून जुलाई में। बसंतकालीन गन्ना बोया जाता है 60 से 65% क्षेत्रफल पर। गन्ने बोने की विधियां हैं 3, समतल, नालियां और गड्ढों में बोया जाता है। ट्रंच विधि भी आती है। ठीक है, इसके बाद है शुष्क मौसम की बुवाई के टुकड़ों को भिगोते हैं 48 घंटे स्वच्छ जल में। दक्षिण भारत में गन्ना बोते हैं गड्ढों में। गन्ना बोने की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। उत्तर भारत में गन्ने की उर्वरक आवश्यकता होती है 120 से 150 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दक्षिण भारत में गन्ने की आवश्यकता होती है 250 से 100 या 80 किलोग्राम NPK। ठीक है, गन्ने की जल उपयोग क्षमता होती है 0.4 से 0.6 टन सेंटीमीटर। गन्ने में सिंचाई करनी चाहिए 50% तक नमी होने पर। गन्ने में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो फॉर्मेटिक एवं ग्रांड अवस्था पर। ठीक है, इसके बाद है कि गन्ने की जल मांग होती है 2000 से 3000 मिलीमीटर। गन्ने की फसल पकने की जांच की जाती है हैंड शुगर रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा पता चलता है इसकी रीडिंग कितनी होती है। तो कटाई के लिए फिक्स रीडिंग होती है 17 से 18 या 16 से 18 डिग्री होती है। गन्ने के मुख्य खरपतवार हैं मटरी और बथुआ। गन्ने में एट्राजिन का प्रयोग करते हैं बुआई के तुरंत बाद 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गन्ने का प्रमुख रोग होता है रेड रॉट जो कलेक्टोट्रिकम फैल्केटम फंगस के कारण होता है। पायरेलिया दिखाई पड़ता है अगस्त सितंबर में। फसलों का ड्रोसोफिला है तो मक्का बोला जाता है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहते हैं। ये हमारे 200 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में या आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे हमारे क्लास पहला है जो एक एग्रीकल्चर जीके का, ऐसे अगले आप क्लास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आगे हम आपको दूसरा क्लास जल्द ही लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर